सच बताऊं, मिडिल क्लास और रिच लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इनकम का नहीं होता। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनके पैसा के बारे में सोचने का तरीका। कल ही मैं एक दोस्त के घर गया था। बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास घर। फ्रिज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैग्नेट लगा हुआ था, टेबल पर LIC का फोल्डर पड़ा था और टीवी पर न्यूज चैनल चल रहा था। मेरा दोस्त सैलरी का मैसेज फोन पर देखकर थोड़ा खुश था। उसने चाय बनाई और बोला, यार इस महीने फाइनली थोड़ा पैसा सेव करूंगा। फिर 10 मिनट बाद ही उसने Amazon खोल लिया। कुछ देर तक प्रोडक्ट्स देखने के बाद उसने कहा, इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। और वही पैसा जो सेव होने वाला था कार्ट में चला गया। अब इसमें कोई बड़ी गलती नहीं लगती। हर मिडिल क्लास आदमी कभी ना कभी ऐसा करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिच लोग बिल्कुल सेम सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं होता। उनके लिए पैसा एक टूल होता है, एक ऐसा टूल जो और पैसा बना सकता है। एक बार मैं एक बिजनेसमैन से मिला था। वो बहुत सिंपल कपड़े पहनता था। अगर आप उसे रोड पर देखो तो शायद कभी गेस भी नहीं कर पाओगे कि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैंने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, मान लो आपके पास 10,000 रुपये आए, आप क्या करोगे? उसने बिना सोचे बोला, मैं सोचूंगा कि इससे 12,000 कैसे बनाए। और वही सवाल अगर एक मिडिल क्लास आदमी से पूछो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बोलेगा, मैं सोचूंगा इससे क्या खरीद सकता हूँ। यही छोटी सी थिंकिंग डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस जिंदगी के रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज कर देता है। मिडिल क्लास लोग पैसा देखते ही सबसे पहले एक्सपेंस के बारे में सोचते हैं। रिच लोग पैसा देखते ही सबसे पहले अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं। मिडिल क्लास के लिए पैसा सेफ्टी होता है, रिच लोगों के लिए पैसा ग्रोथ होता है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, मिडिल क्लास फैमिली में जब सैलरी आती है तो सबसे पहले EMI, बिल और खर्च की लिस्ट बन जाती है और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन रिच लोग उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बच जाता है उससे खर्च करते हैं। इसलिए उनका पैसा धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करता है, रिच लोग पैसा को काम पर लगा देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, मिडिल क्लास रिस्क से डरते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि उनके पास बैकअप कम होता है। इसलिए वो सिक्योर चीज़ों में ही रहना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट या सिर्फ सैलरी। लेकिन रिच लोग रिस्क को अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए रिस्क एक एनिमी नहीं होता, वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। वो पूछते हैं, अगर ये आइडिया चल गया तो कितना मिलेगा और अगर नहीं चला तो कितना लूज होगा। फिर डिसीजन लेते हैं और इसी वजह से वो नई अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेते हैं। एक बार मैंने कोट सुना था, पुअर पीपल स्पेंड फर्स्ट एंड सेव व्हाट इज लेफ्ट, रिच पीपल इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको डीपली समझो तो ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल फिलॉसफी है। मिडिल क्लास लोग पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं, रिच लोग पैसा बढ़ाने की सिस्टम बनाते हैं। एक और डिफरेंस है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसा को लिमिटेड रिसोर्स समझते हैं। उन्हें लगता है पैसा कम है और अपॉर्चुनिटीज भी कम है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा लगता है। रिच लोग पैसा को इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी के जैसे देखते हैं। उन्हें लगता है नए आइडियाज से नए पैसा के सोर्स बन सकते हैं, इसीलिए वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स की तरफ जाते हैं। मिडिल क्लास जॉब को सेफ्टी के रूप में देखते हैं, रिच लोग एसेट्स को फ्रीडम के रूप में देखते हैं। अब एक सच बोलता हूं जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। मिडिल क्लास को बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, सेफ लाइफ जियो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पैसा सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड रह जाता है। क्योंकि सैलरी से स्टेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन वेल्थ यूजुअली एसेट्स से बनती है, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, सिस्टम से। और सबसे पहले ये सब माइंडसेट से शुरू होता है। रिच बनने से पहले रिच सोचना पड़ता है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा को ग्रो करना एक माइंडसेट है। अगर आप सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते रहोगे तो लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल जरूर हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम शायद दूरी रहेगी। लेकिन अगर आप पैसा को एक टूल की तरह देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे गेम चेंज होने लगता है। फिर हर इनकम एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, हर सेविंग एक सीड बन जाती है और हर इन्वेस्टमेंट एक नया ट्री बन सकता है। इसलिए अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है। अगला सवाल ये होना चाहिए, ये पैसा मेरे लिए कितना पैसा बना सकता है। क्योंकि मिडिल क्लास पैसा खर्च करता है, रिच लोग पैसा मल्टीप्लाई करते हैं, और शायद वही असली डिफरेंस है।